वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर खुर्शीद और एक नया वीडियो लेकर के मैं आया हूं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो उसका पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। इसके पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करना है कि आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, उसमें नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर लें ताकि मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी सूचना तुरंत की तुरंत आपको मिल सके। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जो इस तरह के जॉब सर्च कर रहे हैं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जो मेन जॉब है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये NMDC लिमिटेड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम है। तो वहाँ से ये वैकेंसी आई है। इनका जो मेन ऑफिस है हैदराबाद में है, तो वहाँ से आई है ये वैकेंसी। पोस्ट का नाम है जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग। और अच्छी बात इसमें यह है कि ये 4 ब्रांच के लिए वैकेंसी है। माइनिंग का भी है, मैकेनिकल का भी है और इलेक्ट्रिकल का भी है और सिविल का भी है। तो चारों ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई का जो डेट है आज से यानी 3 मार्च से चालू हो गया और 23 मार्च तक चलेगा। ऑनलाइन अप्लाई जो करना है आपको 23 मार्च तक कर देना है। फिर और भी इसके डिटेल है, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। आप डिटेल पर जाने के पहले एक बार मेरा वीडियो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो मोटी मोटी बात है, ज़रूरी बात है, वो आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो फिर जाइएगा अप्लाई करने, क्योंकि कभी कभी बातें छूट जाती हैं, वो कैंडिडेट्स पूरा नहीं सुनते, फिर उनको दिक्कत आ जाती है। तो इसके लिए, क्योंकि अभी इसमें एक और इम्पोर्टेंट बताऊंगा जो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तो उसका देखिए, इस पे आपका ये पेज है, इसमें फिर कई पेज है। ये होम पेज है, ये फिर एडवर्टीजमेंट का है, नेक्सल लिस्ट का है, जनरल कंडीशन का है, पेमेंट ऑफ फी का है, हेल्प डेस्क का है, FAQ है। तो मैं एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करके ये पेज पे आया हूँ। तो इसमें सारा डिटेल है, अलग अलग पोस्ट हैं। माइनिंग के लिए कितना है देखिए, ये जैसा लिखा हुआ मैंने बताया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा है, ऑफर है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है ये तो आपके लिए बहुत गौरव की बात होगी। तो जूनियर ऑफिसर माइनिंग ट्रेनिंग में 28 नंबर पोस्ट है। मैकेनिकल में जो है 17 है और इलेक्ट्रिकल में 13 है और सिविल में 5 हैं। अब जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैं बता देता हूँ। इसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। चारों का यही है कंडीशन, लेकिन डिप्लोमा वाले के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ये यहाँ पे लिखा है मिनिमम 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर। आगे भी यही है। तो डिप्लोमा वाले के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है और डिग्री वाले के लिए ये एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। माइनिंग में ये है कि माइनिंग का डिग्री डिप्लोमा करने के बाद 2nd क्लास का माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी टू ओपन कास्ट मेटालिफेरस माइन, ये सर्टिफिकेट भी चाहिए माइनिंग वाले के लिए। तो ये सब में है 5 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है और इलेक्ट्रिकल वाले के लिए भी ऐसा ही है, 5 इयर्स का डिप्लोमा वाले के लिए। और सिविल में चलते हैं तो सिविल में भी इन्होंने क्लियर किया है 5 साल का जो एक्सपीरियंस है डिप्लोमा के लिए मस्ट है और डिग्री वाले के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। एज जो है मैक्सिमम एज 32 इयर्स है और जो एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। 5 साल SC ST के लिए, 3 साल का जो है OBC के लिए है अपर एज में एज रिलैक्सेशन। और PWD और सर्विसमैन, एक सर्विसमैन के लिए 15 साल तक का है। एक सर्विसमैन के लिए इन्होंने लिखा है 15 साल का, और यहाँ पे एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉर PWD। तो अगर आगे आएगा तो वो मैं बता दूंगा।
और सैलरी जो 12 महीने का इनका डिग्री होल्डर वाले के लिए 12 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, और डिप्लोमा करके जो सिलेक्ट होंगे उनको 18 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होगा। से ट्रेनिंग पीरियड में भी सैलरी मिलेगा। जो बेसिक सैलरी है 37,000 वो ट्रेनिंग पीरियड में फर्स्ट ईयर में मिलेगा, और इनका जो 1.5 साल का है तो बाकी का 6 महीने में 38,000 के हिसाब से बेसिक पे मिलेगा ट्रेनिंग के पीरियड। फिर पूरा जो स्केल है अपना वो मिलेगा। तो अलग अलग वाइज भी दिया हुआ है कितनी वैकेंसियाँ हैं, इसमें आप अपना चेक कर सकते हैं आप किस कैटेगरी में हैं, उसमें वैकेंसी है कि नहीं, तो वो देख लें। उसमें एक बार देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। और अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन अप्लाई 3 मार्च से 23 मार्च तक के कर देना है। 10 बजे है 3 मार्च से, और 11:59 तक रात में करना है 23 मार्च तक को। एक हेल्पलाइन नंबर भी है, कभी कोई दिक्कत हो तो आप वर्किंग आवर में फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। फीस जो है ये आपको ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा सिलेक्शन के लिए, तो उसमें 250 रुपये फीस है, 250। इसमें फीस में छूट दिया गया है SC ST और PWD और एक सर्विसमैन को फीस से छूट दिया गया हुआ है। पेमेंट का जो मेथड है आपको ऑनलाइन आप कर सकते हैं, UPI, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन नेट बैंकिंग थ्रू SBI कलेक्ट यूजिंग। तो अब ऑनलाइन जो एप्लीकेशन जब करेंगे तो उसमें आएगा, आपको दिया जाएगा। हाँ, अब ये एक चीज़ और है कि आप जो है ऑनलाइन जो अप्लाई करेंगे तो उसका ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फुलफिल जब आपका एप्लीकेशन हो जाएगा, फीस वगैरह जमा कर देंगे, उसके बाद आपका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालना है। फिर उसको हार्ड कॉपी जो है उसका प्रिंट आउट का सर्टिफिकेट के साथ उसको इनके जो फिजिकल एड्रेस है उस पर भी भेजना है। ये एड्रेस इनका पोस्ट बॉक्स नंबर 1352, पोस्ट ऑफिस हुमायूं नगर, हैदराबाद, तेलंगाना। तो ये जो है से 7-4 अप्रैल तक पहुंच जाना चाहिए। ऑनलाइन अप्लाई का आपका कम है डेट, 23 मार्च तक है, लेकिन जो हार्ड कॉपी भेजना है ये 7 मार्च तक भेज सकते हैं, 7 अप्रैल तक इसको भेज सकते हैं। और फिर आपको एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो है से ये बाय पोस्ट भी लिखते हैं और ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो अपना वेबसाइट पे भी चेक करते रहिएगा, वेबसाइट पे भी ये आपका लिस्ट देंगे कब एग्ज़ाम है, और वेबसाइट पे भी आप इनका एडमिट कार्ड प्रिंट ले सकते हैं। जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका 10th क्लास में जो है वही काउंट किया जाएगा। जो सिलेक्शन का है आपका 100 मार्क्स इसमें है ऑनलाइन टेस्ट में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, उसी पे सिलेक्शन होगा। जिसका ज़्यादा मार्क्स आएगा उसको लिया जाएगा। और सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट है, इसमें ये क्वालिफाई करना ज़रूरी है। क्वालिफाई के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है इसमें, जैसे 40% मार्क्स अनरिजर्व और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है, 37% OBC के लिए है, और 30% SC ST और PWD के लिए है। एक बार जब अप्लाई आप करने जाइएगा तो एक बार ये डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा ज़रूर गौर से पढ़ लीजिएगा। मैं भी जब अप्लाई करता था तो ऐसे ही पूरा का ज़रूर एक पढ़ता था, तो उसमें ये कोई चीज़ छूट ना जाए, तो ये इसका ये रहता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हार्ड कॉपी भी भेजना है आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट आउट और सर्टिफिकेट के साथ उसका हार्ड कॉपी भेजना है। हार्ड कॉपी पहुंचने का डेट अलग है, 7 अप्रैल तक का है, और जो ऑनलाइन अप्लाई करना है आपका 23 मार्च तक का है। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा। और ये इसके होम पेज पे चलते हैं, तो होम पेज पे आपका ये है, होम पेज का ये खुला हुआ है, ये इस पर क्लिक करेंगे तो जो मैंने अभी आपको डिटेल्स बताया वो है। अनेक्सर लिस्ट में है कौन सा फॉर्म, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है
तो ये सब कौन सा फॉर्मेट में है ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जनरल कंडीशन जो है, तो जनरल कंडीशन जो है तो इसमें है पूरा दिया हुआ। तो अगर पूरा पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो इसलिए आप एक बार, आप जब पेमेंट ऑफ फीस में भी है, ये है आपका 250 जो वहाँ पे बता दिया। और हेल्प डेस्क है आपका, ये एक नंबर भी आपको बताया कि वहाँ आप फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, कुछ आपको अगर ईमेल करके भी आप कुछ टेक्निकल इश्यू जान सकते हैं। FAQ भी है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिया हुआ है। तो आपका कुछ अगर इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर है तो आप एक बार यहाँ पढ़ लीजिएगा। फिर होम पेज पे आपको चलते हैं कि अप्लाई करना। ये अप्लाई करने के लिए आपको पहले ये एक बार डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ लीजिएगा, जॉब डिटेल, फिर अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये सारा डिटेल आपको भरने को आएगा, अप्लाई ऑनलाइन। तो ये सब भर देंगे, फिर आपको उसी में ये आएगा, हो आपका फीस भरने का भी आप जब भर लेंगे तो ऑप्शन आएगा। तो जब अप्लाई ऑनलाइन हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, फिर अप्लीकेंट लॉगिन करके यहाँ पे जा सकते हैं। तो इसके अंदर भी आपको फीस भरने का भी मिलेगा ऑप्शन। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अच्छे ढंग से बताने की कोशिश की है पूरा जॉब डिटेल, तो इससे काफ़ी आपको लाभ होगा। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने के पहले। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।